राजस्थान के नागौर में हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक कबूतर जूलर्स की दुकान से सोने की चेन चुराकर ले गया और जाकर खंबे पर बैठ गया। देखने और सुनने में ये किसी फिल्म का सीन लगता है, लेकिन है एकदम सच। क्योंकि जिस दुकान में कबूतर ने अपना घोंसला बनाया था, उसी दुकान में उसने डाका डाल दिया और 1 लाख की चेन ले उड़ा। जब दुकानदार को सोने की चेन नहीं दिखी तो वो बेचैन हो गया, लेकिन तभी उसकी निगाहें खंबे पर बैठे कबूतर पर पड़ी, जिसने गले में सोने की चेन पहन रखी थी। जैसे ही ये बात लोगों को पता चली, कबूतर सोना चुराकर ले उड़ा है, ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। सर्राफा व्यापारी कबूतर से सोने का सामान वापस लेने की जुगाड़ करने लगा। हालांकि कुछ देर बाद जब कबूतर ने उड़ान भरी तो वो चेन उसके गले से गिर गई, जिससे व्यापारी को उसका सोना वापस मिल गया। लेकिन कबूतर की चोरी वायरल हो गई। लोग हैरान हैं कि आखिर कबूतर को सोने की चोरी करने की क्या सूझी। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब एक सिरफिरे प्रेमी ने पहले लड़की की बेरहमी से हत्या की और फिर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन लड़की की शादी कहीं और तय हो गई। ये बात रोहित को नागवार गुजरी और उसने शादी से 3 दिन पहले अपनी प्रेमिका प्रगति की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी और बाद में उसी हथियार से खुद की भी जान ले ली। कि एक प्रेमी प्रेमिका है। प्रेमिका लगभग 26-27 साल की है और प्रेमी 30-32 साल का है। गुड़गांव में साथ साथ काम करते थे और आपस में प्रेम संबंध की बात बताई जाती है और इनकी शादी तय हो रही थी। दोनों मृतक एक ही समुदाय से ताल्लुक रखते थे और दोनों के घर भी आमने सामने थे। इस सनसनीखेज घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। जिस घर में शहनाइयां बजनी थीं, वहां अब मातम पसरा हुआ है। वहीं एमपी के मंदसौर में एक महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। आरोप है कि महिला के सौतेले बेटों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया। महिला अपने मायके से ऑटो में बैठकर अपनी ससुराल वापस आ रही थी, तभी रास्ते में अपाचे बाइक पर कुछ युवकों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही ये जानकारी उसके पति को मिली, वो घटना स्थल पर पहुंचा और उसे अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक पारिवारिक विवाद में रूबीना नाम की महिला पर कुछ लोगों ने चाकुओं से हमला किया, जिसमें उसकी मौत हो गई है। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने टीमें गठित कर दी। हम पुष्ट रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन अपुष्ट रूप से पारिवारिक विवाद के कारण ही परिवार के सदस्यों में आपस में चाकूबाजी हुई है और उसके कारण ही मौत हुई। बताया जा रहा है कि जिस महिला की हत्या की गई, उसका पति इलाके का पार्षद है और ये उसकी तीसरी पत्नी थी। महिला भी पहले से शादीशुदा थी, लिहाजा आशंका जाहिर की जा रही है कि इस हत्याकांड में किसी परिचित का हाथ हो सकता है। बिहार की नवादा में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक एक पुल से नीचे गिर गया। गनीमत ये रही कि ट्रक ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि नवादा के लक्ष्मीपुर पुल से एक तेज रफ्तार ट्रक जा रहा था, जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ट्रक ड्राइवर अपना कंट्रोल खो गया और पुल से करीब 12 फीट नीचे गिर गया, जिससे ट्रक के अंजर पंजर खुल गए। जिस वक्त हादसा हुआ, तब एक बाइक सवार ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। वहीं ट्रक के नीचे गिरने से पूरे इलाके में अफरा तफरी बच गई। ट्रक की आवाज सुनकर लोग बुरी तरह डर गए। वहीं ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसे के पीछे ट्रक ड्राइवर की लापरवाही बताई जा रही है। अब पुलिस इस ड्राइवर की तलाश में जुटी है। लखनऊ में आवारा कुत्तों का आतंक थमता नजर नहीं आ रहा। शहर के शिवपुरी इलाके में आवारा कुत्तों ने एक महिला पर अटैक कर दिया। हालात ये है कि इन आवारा कुत्तों के खौफ के चलते कई इलाकों में बच्चे घरों से बाहर निकलने से डरते हैं। शहर के इस्माइलगंज के शिवपुरी कॉलोनी में रहने वाली एक महिला को आवारा कुत्तों ने दौड़ा लिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला इन कुत्तों से बचने के लिए दौड़ती है, लेकिन कुत्तों का एक झुंड उस पर हमला बोल देता है और महिला गिर जाती है। गनीमत इतनी रही कि जैसे ही महिला ने शोर मचाया, दौड़कर मदद में दूसरी महिलाएं सामने आ गईं, जिससे कि कुत्ते भाग गए। बताया जा रहा है कि पिछले 2 महीनों में इस इलाके में ये आवारा कुत्ते आधा दर्जन लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं।
अगर आपके बच्चे पैदल स्कूल या बाजार जाते हैं तो ये खबर देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हर गली हर सड़क पर कुछ ऐसे खूंखार हैं जो घात लगाए आपके बच्चों का इंतजार कर रहे हैं और मौका देखते ही उन पर हमला कर देते हैं। केरल के मलप्पुरम से आई ये कहानी हर माता पिता को सावधान करने वाली है। 14 साल की उस्मा रोज की तरह हाथ में कॉपी किताब लिए मदरसे से लौट रही थी। तभी रास्ते में एक खूंखार कुत्ते ने उस पर अटैक कर दिया। बचने के लिए उस्मा भागी तो कुत्ता भी उस पर लपका। घबराई उस्मा गिर गई। उसकी किताब दूसरी तरफ गिरी। उस्मा के गिरते ही कुत्ते ने उस पर धावा बोल दिया और उसे कई जगह काट भी लिया। आसपास के लोग दौड़कर आए, तब जाकर कुत्ता वहां से भागा। बाद में उस्मा अपनी मां के साथ अस्पताल पहुंची, जहां उसे इलाज के साथ रेबीज का इंजेक्शन भी लगाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते 24 घंटों में आवारा कुत्ते 6 लोगों को काट चुके हैं। कुत्तों के आतंक से देश का कोई शहर नहीं बचा। दिल्ली हो या मुंबई, कोलकाता हो या बेंगलुरु, हर शहर हर मोहल्ला आवारा और पालतू कुत्तों की दहशत से थर्राता है। हमने एक हफ्ता पहले बेंगलुरु में एक महिला पर डॉबरमैन नस्ल के कुत्ते के हमले की कहानी दिखाई थी। खूंखार डॉबरमैन करीब 1 मिनट तक महिला के चेहरे, सिर और गर्दन पर वार करता रहा था। कुत्ते की पकड़ इतनी मजबूत थी कि महिला को बचाने में कुत्ते के मालिक के भी पसीने छूट गए। कुत्ते का वार कितना खतरनाक था वो आप इलाज के बाद महिला की इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। महिला के शरीर पर 1 या 2 नहीं बल्कि 50 से ज्यादा टांके लगाने पड़े। अब भी महिला का इलाज चल रहा है। मामूली सा झगड़ा कब तूल पकड़ ले कोई नहीं जानता। जोधपुर के करवड़ में मामूली झगड़े के बाद बौखलाए जेसीबी ड्राइवर ने एक होटल के बाहरी हिस्से को ही जमींदोज कर दिया। इतना ही नहीं, होटल के बाहर खड़ी कई गाड़ियों को भी बुलडोजर से पीट कर उनका कचूमर निकाल दिया। जेसीबी ड्राइवर की सनक का ये वीडियो सामने आया है। वीडियो में बुलडोजर की एंट्री रोहित शेट्टी की एक्शन फिल्म के हीरो की तरह होती है। बुलडोजर का पंजा चला और काले रंग की बोलेरो कार तिनके की तरह सरकती थी। इसके बाद तो बुलडोजर वाले ने बोलेरो पर पीले पंजे से एक के बाद एक कई बार की और बोलेरो की पूरी सूरत बिगाड़ कर रखी। अच्छी भली कार चंद मिनटों में बेकार हो गई। बुलडोजर वाले का क्रोध यहीं शांत नहीं हुआ। उसने होटल के बाहर बने गेस्ट रूम को भी मिट्टी में मिला दिया। साथ ही होटल के बाहर खड़ी हुई कई गाड़ियों पर बुलडोजर का कहर बरपा। कहीं टूटा फूटा ट्रक पलटा दिखा तो कहीं टैंकर चिपका हुआ। पुलिस के मुताबिक आरोपी बुलडोजर ड्राइवर मालाराम और होटल मालिक चौखाराम के बीच किसी बात पर बहस हो गई थी। इससे नाराज मालाराम कुछ देर बाद अपने साथियों के साथ बुलडोजर लेकर वहां पहुंचा और होटल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी मालाराम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके 2 साथियों की तलाश की जा रही है। कुछ दिन पहले हमने आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लड़कियों पर हुए हमले की खबर दिखाई थी। अब इस मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका जुलूस आज पुलिस ने सरेआम निकाला। ये एक साइको हमलावर था जो कटार से राह चलते लड़कियों पर हमला करता था। बीते दिनों इसके कई सीसीटीवी फुटेज वायरल हुए, जिसमें दिखाई दिया था कि ये कैसे कटार के जरिए युवतियों पर हमला करता। भोपाल में साइको हमलावर का खौफ इस कदर बढ़ गया था कि पुलिस को इस पर 20,000 का इनाम रखना पड़ा। अपनी सनक की वजह से इसने एक नहीं 3 युवतियों को सरेआम निशाना बनाया। पुलिस की अलग अलग 25 टीमें इसे पकड़ने के लिए दिन रात एक किए हुए थी। आखिरकार पुलिस को इसे पकड़ने में सफलता मिल ही गई। जब उसके बारे में पूछताछ हुई तो न केवल उसने 4 वारदातें बल्कि 2014 में 5 वारदात उसने सागर में भी घटित की थी, जिसमें वो पकड़ा नहीं गया था, वो भी उसने कबूली। पुलिस के मुताबिक युवक का अपनी पत्नी से विवाद था, जिसका बदला वो अनजान लड़कियों को कटार मारकर लेता था। जांच में यह भी पता चला कि आरोपी अश्लील फिल्में देखने का आदी था। फिलहाल पुलिस ने इसे 2 दिन की रिमांड पर लिया है। उसमें कई और खुलासों की उम्मीद है। मेघालय में अवैध कोयला खदान में हुए विस्फोट ने 18 मजदूरों की जान ले ली। आशंका है कि अभी कई और मजदूर वहां फंसे हुए हैं। हादसे के बाद मजदूरों के परिवार वाले वहां आए और उन्होंने दुख जाहिर करना शुरू किया। विस्फोट के बाद चारों तरफ जला हुआ सामान और धुआं नजर आया। मजदूरों के शव बुरी तरह से जल चुके थे, जिनकी पहचान भी नहीं की जा सकती थी।
जिस जगह ये विस्फोट हुआ उसके ठीक बगल में मजदूरों का परिवार भी रहता था। धमाके के बाद वहां चीख पुकार मच गई। ये विस्फोट मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में मौजूद कोयला खदान में हुआ, जो अवैध रूप से चलाया जा रहा था। विस्फोट क्यों हुआ, इसे लेकर पुलिस ने साफ कुछ नहीं कहा है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के बारामूला में पेट्रोल टैंकर में आग लग गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग कैसे लगी अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला की तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक पेट्रोल टैंकर जिसमें आग लग गई और आग लगी हुई देखने के बाद वहां मौके पर अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग कैसे लगी अभी ये वजह साफ नहीं हो पाई है। ये तस्वीर आप पेट्रोल टैंकर को देख रहे हैं, उसमें आगे के हिस्से पर किस तरह से आग की लपटें अंदर से बाहर निकलती हुई देखी जा सकती हैं। और बारामूला में ये पेट्रोल टैंकर में आग लगी हुई देखकर वहां अफरा तफरी हो गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड ने वहां पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आप देख सकते हैं टैंकर के अगले हिस्से में यहां आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड ने तुरंत ही आग पर काबू पा लिया। तस्वीर एक्सक्लूसिव आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे जम्मू कश्मीर के बारामूला की तस्वीरें। यहां पर अलर्ट पर थे लोग, तो ऐसे में इस आग पर वक्त रहते ही काबू पा लिया गया। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से वहां पर धुआं नजर आ रहा है। मौके पर इधर उधर भागते हुए लोग भी दिख रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा भी हो गए थे। और देखिए आग लगने के बाद किस तरह से वहां पर ये टैंकर की हालत है। आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है, आग पर काबू पाती है। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यूपी के गाजियाबाद की बात करते हैं, जहां 3 बहनों की खुदकुशी की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। तीनों ही बहनों ने एक साथ 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी थी। इस मामले ने मोबाइल एडिक्शन, ऑनलाइन गेम और डिजिटल इन्फ्लुएंस के खतरनाक असर पर नई बहस छेड़ दी। मृतक लड़कियों के पिता ने फिर दावा किया कि उन्हें कोरियन गेम खेलने की लत थी और इसी वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी। मेरे समझ में नहीं आया कि क्या टास्क था, मैं खुद नहीं समझ पा रहा मेरे बच्चे कैसे कूद गए, लेकिन ये था वो ये कह रहे थे कि कोरियन नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। इस बीच छानबीन के दौरान पुलिस को सुसाइड नोट मिला। जानकारी के मुताबिक इस नोट में लिखा था कि वी लव कोरियन, लव 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 सॉरी। अब तो यकीन हो गया कि कोरियन और के पॉप हमारी जान है। जितना हम कोरियन एक्टर और पॉप ग्रुप को चाहते थे उतना घर वालों को भी नहीं। क्या हम तुम्हारी मार खाने के लिए जिंदा रहे? शादी के नाम पर हमें तनाव होता था। प्यार कोरियन से और शादी इंडियन से कभी नहीं, इसीलिए हमने खुदकुशी कर ली, सॉरी पापा। हालांकि पुलिस ने घरेलू माहौल, आर्थिक दबाव और बच्चों की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है। लेकिन 3 नाबालिग बहनों की मौत का मामला पुलिस के लिए एक जटिल पहेली बन गया है, क्योंकि मौत के पीछे की कई वजह निकलकर सामने आई। कोरियन गेम, पिता की 2 शादी, पिता पर भारी कर्ज, ऐसे कई तथ्य सामने आए हैं। जांच के दौरान लड़कियों के परिवार की खराब आर्थिक स्थिति का भी खुलासा हुआ। बताया गया कि पिता पर करीब 2 करोड़ रुपए का कर्ज था। पैसे की इतनी तंगी थी कि पिता ने मोबाइल फोन तक बेच दिया था। लेकिन पिता ने इस बात से साफ इनकार किया कि उनकी बच्चियों ने आर्थिक तंगी की वजह से खुदकुशी की। लॉस था मेरा, अच्छा 20-30 लाख का लॉस था। लेकिन आप बताओ, अगर आप पे ही लॉस होगा, कुछ भी कर्जा होगा, तो क्या आपके बच्चे सुसाइड कर लेंगे? परिवार ने गेम की लत छुड़ाने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल पर रोक लगाने की कोशिश की थी। पिता ने हाल ही में उनके सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए थे। मोबाइल भी छीन लिया, जिससे लड़कियां सदमे में थी। साथ ही पिता ने गुस्से में शादी कराने की बात कही, जिसके बाद लड़कियों ने ये कदम उठाया। फिलहाल पुलिस ने मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया और उसे जांच के लिए भेज दिया।